हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 90 डेज टारगेट सीरीज फॉर सीपीयू। आज डे 18 है, 22 जून 2023 यानी कि थर्सडे के लिए टारगेट है। तो मैथ में हमारा मेंसुरेशन चल रहा था। जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो सबसे पहले सीपीयू के उन्होंने खत्म किए, फिर सीजीएल की अब प्रैक्टिस चल रही है। तो सीजीएल के 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पिनेकल, किरण, राकेश यादव 7300 T20 अप्रोच के साथ ये क्वेश्चन करने। साथ के साथ जो भी क्वेश्चन डिफिकल्ट मिलता है उस पर आपको टिक जरूर करना है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपको मतलब आपने जितना भी सब कुछ पढ़ा, ठीक है, आपने जब क्वेश्चन करे तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ या गलत हो गया तो उस पर क्या करना है, टिक करना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड लगा उस पर आपको सर्कल करना है। तो लेवल वाइज अपना स्टार टू स्टार जैसे भी आपको देने मतलब दे सकते हो। और ये टिक करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए जैसे कि 90 डेज टारगेट सीरीज़ में हम 7 दिन में मेंसुरेशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये 90 दिनों में हम पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद 30 दिनों में हम रिवीजन करेंगे। तो 30 दिन में 90 दिन का सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट रिवाइज किया जाएगा वो आप पर डिपेंड होगा कि आपने किस हिसाब से क्वेश्चन टिक किए। मतलब कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लो आपने 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे और यहाँ पे आपको डाउट सिर्फ 50 क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो आसानी से एक दिन में आप मेंसुरेशन के नोट्स और साथ ही 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप टिक नहीं कर रहे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी वीकनेस क्या थी, मेरे मतलब प्रैक्टिस के टाइम पे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे थे। तो ये सब चीज़ें अभी करनी है। अगर नहीं करोगे तो बाद में दिक्कतें आएंगी। ऐसा लगेगा कि पढ़ा तो बहुत कुछ था पर समझ में नहीं आ रहा, अभी भी वीक हूँ मैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको निचोड़ बाय अब्बास सैनी जो मैंने बताई थी उनकी PDF रिवाइज करनी है अपने फॉर्मूले। अब बात करते हैं बिगनर्स की। तो बिगनर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ लोगों को दिक्कत है जैसे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि 2D और 3D मतलब किस तरीके से करना है। तो देखो, टीचर तो बहुत हैं। अगर आपकी ट्यूनिंग किसी और के साथ सेट हो रही है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। पर मेरा टारगेट ये था कि हम 7 दिनों के अंदर मेंसुरेशन को कंप्लीट करें, ठीक है। सीजीएल 90 डेज टारगेट सीरीज़ में भी हमने इसी तरीके से कंप्लीट किया था। पर अब यहाँ पे दिक्कत आ रही है कुछ लोगों को, तो सोल्व तो करनी पड़ेगी। तो तरीके मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जिनको दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो बिगिनर्स हैं, जिनको दिक्कत नहीं है, जिन्होंने 2D 3D कंप्लीट कर लिया और तीसरे दिन रिवाइज भी कर लिया अच्छे से, तो आपको क्या करना है, अपने जो नोट्स बनाए उनको अच्छे से रिवाइज करना है, फॉर्मूलों को भी आधे घंटे। इसके अलावा जो भी बचा टाइम है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करने हैं, यही प्रैक्टिस करने हैं सीपीओ की, ठीक है। पहले सीपीओ करने हैं फिर सीजीएल के। आपको भी डेली 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और साथ के साथ अपना फॉर्मूला और नोट्स रिवाइज करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जिनका मतलब ये 2D 3D मतलब समझ में नहीं आ रहा। देखो, पहला तरीका तो ये बिल्कुल बेसिक से पवन राव सर ने पढ़ाया है, ठीक है। आप उनकी वीडियो देख सकते हो। बिल्कुल बेसिक का मतलब है कम से कम 34 वीडियो है, तो उसमें टाइम तो ज़रूर लगेगा। पर अगर आपको लगता है कि मेरी तो अरिथमेटिक ठीक है तो आप इस पर टाइम दे सकते हो। पर अरिथमेटिक ठीक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अरिथमेटिक भी वीक है और सिर्फ इसी पर टाइम दे जा रहे हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी अरिथमेटिक अच्छी खासी है तो मैं 34 वीडियोज़ कंप्लीट कर सकता हूँ, तो आप ये कर सकते हो। इसके अलावा मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं गूगल मीट पर एक बार क्लास कर लूँगा, ठीक है, जिसमें कि यानी कि सीपीओ के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे 2018 से 2022 तक के, वो मैं सोल्व करा दूंगा। और फिर मैं मतलब वैसे मुझे लग नहीं रहा इतना हार्ड मतलब चैप्टर है ये, क्योंकि इसमें सिर्फ फॉर्मूला है और फिर भी मतलब हार्ड लग रहा है। आगे तो अलजेब्रा और इसके अलावा जो ज्योमेट्री आएगी उसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो एक बार मैं क्लास ज़रूर लूँगा, उसमें देखना चाहता हूँ कि किस टाइप के मतलब डाउट है, ठीक है। तो उस क्लास को ज़रूर करना, मैं बताऊंगा कब मैं वो क्लास करूँगा। मैं लिंक वगैरह सब ग्रुप पे टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जो नए हैं। इसके अलावा बात करते हैं ग्रामर की। तो अभी एक बार ऐसा भी कर सकते हो, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा एक बार पवन राव सर की प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लेना, ठीक है। वहाँ से देखना कि किस लेवल का उन्होंने पढ़ाया है, क्या आप उनके साथ ट्यूनिंग सेट कर पा रहे हो या नहीं। अब बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश ग्रामर में हमारा प्रीपोजिशन चल रहा था, तो उसी को आपको आज कंप्लीट करना है तरुण ग्रोवर सर की वीडियो से। और साथ के साथ अगर आपको लगता है कि मैं नीतू मैम की बुक से पढ़ना चाहता हूँ तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। वो कैब में आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 50 याद करनी है। कोई भी प्रीवियस ईयर बुक से आप याद कर सकते हो, 2018 से 2022 तक के याद करने हैं। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक आर्टिकल रीड करना है इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से, या इसकी आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें आपको एक पैसेज, एक क्लोज टेस्ट और PQRS ये प्रैक्टिस करने हैं। और जनरल अवेयरनेस में देखो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा था, ये मैंने लिखा नहीं, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके नोट्स भी बना लिए हमने, वीडियो भी देख ली। अब क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो एक दिन में 100+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, सिर्फ 2018 से 2022 तक के TCS वाले, ठीक है। TCS का मतलब होता है 2018 से 2022, इतना समझ लो। अब यहाँ पे करने कहाँ से हैं, कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो जो आपके पास बुक है, चाहे वो पिनेकल हो, किरण हो, जो भी आपके पास बुक है, चाहे घटना चक्र हो। बस क्वेश्चन ये होने चाहिए 2018 से 2022 तक के। पहले सीपीओ के करने, फिर सीजीएल के कर लेना, ठीक है। अब इसके अलावा रिलेट भी करते चलना है। रिलेट का मतलब ये देखना है कि एंशिएंट में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो वही टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, उसी का ज़्यादा रिवीजन करना है। और रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो दिक्कतें आएंगी। जब एग्जाम में बैठोगे तो 4 ऑप्शन दिखेंगे, आपको लगेगा ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था पर मैं कन्फ्यूज़ हूँ, 2 ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर दिए और इन दोनों में मुझे कन्फ्यूज़न है, तो आप ऑप्शन ए लगाओगे और आंसर फिर ऑप्शन बी होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे जो भी चीज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मतलब एक्स्ट्रा मिलती है, जो आपने ल्यूसेंट में पढ़ी या अपनी मतलब नोट्स में लिखा या इसके अलावा यूट्यूब पर देखा, उससे एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ें मिलती हैं तो और मिलेंगी ज़रूर, ठीक है। कोई भी टीचर यूट्यूब पर ऐसा नहीं है जो आपसे ये कह दे कि इस सब्जेक्ट को मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ज़रूर आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मतलब एक तरीके से रिलेट करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर कुछ चीज़ एक्स्ट्रा है तो उसको ऐड करना है अपने नोटबुक में, ऐड कर सकते हो या टिक कर सकते हो वहीं के वहीं उस क्वेश्चन को। तो इससे आपका टाइम बच जाएगा और यहाँ पे एक साथ लिखोगे तो तुम्हें थोड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में कि एक साथ सब कुछ है। इसके अलावा देखो रीजनिंग में एक सेक्शनल मॉक देना है प्रीवियस ईयर का, टेक्स्ट बुक पर देना है। इसके अलावा टारगेट ये है कि 40+ सभी के मार्क्स आने चाहिए। रीजनिंग सबसे इजी सब्जेक्ट है, अगर इसमें स्कोर नहीं आ रहा तो सबसे पहला आपका टारगेट ये है कि 40+ इसमें आने चाहिए। बाकी तो बाद की बात है, अगर 40+ इसमें नहीं आ रहे तो बाकी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मतलब इससे तो हार्ड ही है। अब बात करते हैं कि इसके बाद करना क्या है। जब 40+ आपका आ जाएगा उसके बाद जो जितने भी नंबर कटेंगे उसमें ये देखना है कि यार कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनसे मेरे क्वेश्चन मतलब हो नहीं पा रहे। तो वही आपको टॉपिक एनालाइज करना है, अपनी वीकनेस को लिखना है नोटबुक में कि ये वाला मेरा टॉपिक वीक था। जैसे अभी हमने एनालॉजी कंप्लीट करा, इसी तरीके से एक एक टॉपिक हम कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। और ये 8 घंटे प्लस का हमारा टाइम टेबल है, इसको फॉलो करो अच्छे से और कंसिस्टेंट रहो 90 डेज तक। और इसके बाद हम रिवीजन भी करेंगे अच्छे से। बस कन्फ्यूज़ मत रहो कि करना क्या है, कोर्स वोर्स मत खरीदो, ठीक है। कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री में हो जाएगा। और विश्वास रखो 90 डेज टारगेट सीरीज़ में आपको 150+ स्कोर में ला कर रहूँगा, ठीक है।